हेलो गाइस, वेलकम। आज मैं आपको एक ऐसा ऑसम एक्सटेंशन बताने वाला हूं जो चैट जीपीटी की पावर को यूज़ करके आपको अपने एसईओ में कंपटीशन को बीट करने की कैपेबिलिटी देगा। अब कंपटीशन ख़त्म है आपका, एकदम ख़त्म। आप में से कुछ लोगों ने चैट जीपीटी यूज़ किया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि चैट जीपीटी में कुछ भी रैंडम इनपुट्स टाइप कर देने से वो एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देगा। चैट जीपीटी इज़ एज गुड एज योर प्रॉम्प्ट्स। तो इसीलिए मैं एक ऐसा क्रोम एक्सटेंशन ढूंढ के लाया हूँ जो चैट जीपीटी की रॉ पावर को यूज़ करेगा। इस एक्सटेंशन के डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट्स ही इतने पावरफुल है कि उसमें आप सिर्फ अपना इनपुट डेटा डालेंगे और मिलेगा आपको एक बवाल एसईओ टूल जो आपकी प्रोसेस को स्पीड अप करने में हेल्प करेगा और बहुत सारा रेपिटेटिव और टीडीएस वर्क को हटा के आपको ज़्यादा ऑन हैंड टाइम देगा, सो दैट यू कैन मेक योर एंटायर एसईओ प्रोसेस मच बेटर एंड मच फास्टर. So let's get started and install this extension. Now just search for AIPRM extension for ChatGPT. ये जो first link है, we will open this link and add this extension to our Google Chrome. We'll just click on add extension. And we can see that this extension is added to our ChatGPT account. यहाँ पे हमें बहुत सारे options दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि outrank article, keyword strategy, fully SEO optimized article including meta description and FAQ. Wow, that's an amazing thing. Smart and detailed article writer, H tags के साथ में, human written plagiarism free, SEO optimized content and what not. सो आप देखेंगे कि ये सारे जो भी है, दीज आर नथिंग बट प्री रिटन प्रॉम्प्ट्स जो चैट जीपीटी में डाले जाते हैं, जो इस टूल के क्रिएटर ने अलग अलग जगह से, अलग अलग यूज़र्स से लेके हमारे लिए अवेलेबल कराए हैं, ताकि आप और मेरे जैसे लोग इन डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके अपनी प्रोसेस को स्पीड अप कर सके और अपने एसईओ प्रोसेस को और बेटर बना सके. एंड फ्रॉम व्हाट आई कैन सी, दिस डेवलपर इज़ नॉट limiting this tool for SEO purpose, because यहाँ पे मुझे YouTube script generator भी दिखाई दे रहा है. So I guess in future they are going to do much more things with this tool. But अभी हम चलो इसमें से एक एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट चीज़ लेते हैं कीवर्ड स्ट्रैटेजी. तो मैंने इस पर क्लिक किया है कीवर्ड स्ट्रैटेजी टूल के ऊपर. यहाँ पे क्या होगा, ये पूछ रहा है, देखिए योर कीवर्ड यहाँ पे नीचे. सो आई विल इनपुट माई कीवर्ड ओवर हियर और ये मुझे एक कीवर्ड के रिलेटेड स्ट्रैटेजी यहाँ पे बिल्ड करके देगा. सो हम यहाँ पे कोई भी कीवर्ड डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बिस्पोक जॉइनरी इन लंदन, और मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया. नाउ यू कैन सी चैट जीपीटी ने अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है एंड इट हैज स्टार्टेड जनरेटिंग दिस ब्यूटिफुल टेबल विद कीवर्ड क्लस्टर, कीवर्ड सर्च इंटेंट, विच इज़ वेरी यूजफुल अगर आप एसईओ करते हैं. सो यू नो दैट सर्च इंटेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू चूज विच कीवर्ड्स टू टारगेट एंड विच कीवर्ड्स टू नॉट. और इसके बाद में ये देखिए हमें एक टाइटल भी दे रहा है कि हमें अपना जो कंटेंट होगा उसका हम ये टाइटल लिख सकते हैं. एंड उसी कंटेंट के रिलेटेड द टूल इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग अस अ मेटा डिस्क्रिप्शन. इजंट इट अमेजिंग गाइस? आप देखिए ये पूरा वर्क कर रहा है और ये यहाँ पे 10 रिजल्ट्स जनरेट करेगा हमारे लिए. मैं आपको अभी इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट ऑल दिस इज़ अबाउट. सो अगर आप यहाँ पे जाएंगे, सो यू कैन सी द कीवर्ड क्लस्टर इज बिस्पोक जॉइनरी, और जिसमें से उसने कीवर्ड लिया है बिस्पोक जॉइनरी इन लंदन. दिस वाज द कीवर्ड दैट वी हैड प्रोवाइडेड. नाउ द सर्च इंटेंट इज कमर्शियल ओवर हियर. यहाँ पे आप देखेंगे इसके रेलेवेंट या उसके रिलेटेड जो कीवर्ड दूसरे हैं वो भी उसने प्रोवाइड किए हैं. बिस्पोक फुटवर्किंग इन लंदन, कस्टम जॉइनरी इन लंदन, बिस्पोक किचन कैबिनेट्स इन लंदन. सो इट इज़ फोकसिंग इट्स सर्च और इट्स कीवर्ड टू अ लोकेशन दैट वी हैव स्पेसिफाइड. हमने लंदन स्पेसिफाई किया था. सो यहाँ पे टूल ने हमारे लिए जितने भी कीवर्ड्स जनरेट किए हैं वो लंदन के रिलेटेड ही है.
और हमने जो bespoke joinery किया था that is basically nothing but फर्नीचर और फ्री स्टैंडिंग फर्नीचर जो होता है या कस्टम बिल्ट फर्नीचर जो होता है उसको जॉइनरी कहते हैं। सो उसी के रिलेटेड के कीवर्ड्स टूल ने हमारे लिए जनरेट किए हैं, जैसे वुड वर्किंग हो गया, कस्टम जॉइनरी हो गया, किचन कैबिनेट्स हो गया, वार्डरोब्स हो गया, फर्नीचर हो गया एंड व्हाट नॉट, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल एंड कमर्शियल, ऑल द कीवर्ड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड ओवर हियर। अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे पेड एसईओ टूल्स ये सारी चीज़ें हमको देते हैं, बट दोज आर पेड एज आई सेड। इसका मतलब ये नहीं है कि दिस चैट जीपीटी along with this AI PRM tool can replace those paid tools, but it can help us scale down the usage of those tool and जो बेसिक के ऊपर की जो चीज़ें हैं फॉर मीडियम फंक्शनैलिटी वाली वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी कि हम और क्या क्या कर सकते हैं इस टूल से। फॉर एग्जाम्पल आई क्लिक्ड ऑन न्यू चैट। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, दैट इज़ आउटरैंक आर्टिकल। अब आउटरैंक आर्टिकल क्या है कि आउटरैंक द कॉम्पिटिशन विद एन इन डेप्थ एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल बेस्ड ऑन योर कॉम्पिटिटर्स यूआरएल। सो ये अगर हम क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अपने कॉम्पिटिटर की एक यूआरएल मुझे यहाँ पे दीजिए। सो जैसे ही आप अपने कॉम्पिटिटर की यूआरएल यहाँ पे डालेंगे, सो व्हाट दिस टूल विल डू इज इट विल जनरेट एन आर्टिकल दैट इज बेस्ड ऑन योर कॉम्पिटिटर्स आर्टिकल जिसके लिए वो रैंक कर रहा है। सो हम एक कीवर्ड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टडी इन कैनेडा अहमदाबाद। सो वी विल स्किप ऑल दिस लोकल रिजल्ट्स। सो देखिए फर्स्ट टूल जो है, दिस इज सम वेबसाइट दैट इज कमिंग अप, कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंट्स इन अहमदाबाद, सेकेंड इज सुलेखा, विल जस्ट इग्नोर इट एंड दिस इज द सेकेंड वेबसाइट दैट वी आर ओपनिंग। सो अभी आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट वेबसाइट थी इसका टाइटल ही है स्टडी इन कैनेडा, और यहाँ पे मेटा टाइटल अगर आप देखेंगे सो इट्स कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंट्स इन अहमदाबाद। सो अगर हम ये यूआरएल यहाँ से पिक करते हैं कॉपी करके और इसी कॉम्पिटिटिव यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, सो द टूल विल स्टार्ट डूइंग इट्स मैजिक। देखिए इसने एक आर्टिकल का टाइटल भी जनरेट कर दिया है जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल है, स्टडी इन कैनेडा द अल्टीमेट गाइड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कैनेडा इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी एजुकेशन, ब्ला 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 ब्ला। अब ये देखते जाइए, ये आर्टिकल लिखता जा रहा है। अगर हमें लगता है कि हमें जो चाहिए वो रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, सो विल जस्ट क्लिक ऑन स्टॉप जनरेटिंग एंड वी विल चेंज आवर कॉम्पिटिटर लिंक फ्रॉम ओवर हियर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जो मैनुअल कंटेंट राइटर्स है या जो हमारे मैनुअल स्ट्रेटजिस्ट है उनका रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, नहीं, दैट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। बट ये है कि ये हमें एक बेस प्रोवाइड करेगा टू वर्क अपॉन। मतलब अगर आप लोग भी मेरी तरह हैं कि अगर आपको एक थोड़ा सा बेस आर्टिकल मिल जाता है, सो यू कैन वेरी इजीली ऑप्टिमाइज दैट कंटेंट टू गेट इट रैंक्ड ऑन गूगल, या फिर एक बेस आपको मिल जाता है टू वर्क अपॉन, सो उसके ऊपर वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है रैदर देन स्टार्टिंग समथिंग और क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो लेट्स यूज दिस टूल टू गेट अ बेस फॉर आवर वर्क एंड देन लेट्स ऑप्टिमाइज दैट वर्क टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ दैट। अभी ये पूरा आर्टिकल जनरेट करता जाएगा, सो लेट्स जस्ट click on stop generating because we don't want ChatGPT to write an entire article because we are anyway not going to use that. अभी हम यहाँ पे जो थर्ड चीज़ है जो हम देखने वाले हैं वो ये होगी, लेट्स सी, स्मार्ट एंड डिटेल्ड आर्टिकल राइटर विथ H tags, no, outline for a blog article, okay. So if I click on outline for a blog article, it is asking me for an informational keyword. So my keyword will be study in Canada. Okay. See, you can also use this tool to give a brief to your content writer कि मुझे अपने client के लिए based on this keyword I want all these things to be included
in my article. So content writer will have a clear idea कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए या फिर हमारे क्लाइंट को क्या क्या चीज़ें चाहिए. We can use this outline to show it to client beforehand, so client also has a clear understanding that what he wants or what she wants and what is not needed in this article, or if there are any changes. So ये आपकी जो प्रोसेस होगी कंटेंट राइटिंग की, वो स्टार्ट होने से पहले ही क्लाइंट विल हैव अ क्लियर, यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि क्लाइंट को क्या चाहिए, एंड क्लाइंट विल ऑल्सो हैव अ क्लियर आइडिया कि क्या डिलीवर होने वाला है. सो बैक एंड फोर्थ जो जाता है कि हम उनको क्लाइंट को कुछ डिलीवर कर रहे हैं, एंड देन क्लाइंट इज सजेस्टिंग चेंजेस, एंड देन वी आर इम्प्लीमेंटिंग दोज चेंजेस, एंड देन वी आर सेंडिंग इट बैक अगेन टू द क्लाइंट, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज. सो ये पूरी चेन एलिमिनेट होके हमारा प्रोसेस एकदम स्पीड अप हो जाएगा. सो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस AI टूल लाइक ChatGPT. और दूसरे भी बहुत सारे AI टूल्स होंगे जो ये ChatGPT पे बेस्ड होके हमारे लिए, जैसे SEO है, कंटेंट राइटिंग है, या कोई भी फील्ड के लिए दे आर गोइंग टू कम इन फ्यूचर. सो लेट्स नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस AI थिंग, लेट्स एम्ब्रेस दिस AI थिंग, और हमको इसको यूज़ करके अपनी प्रोसेस को कैसे स्पीड अप करना है, या अपनी प्रोसेस को कैसे बेटर बनाना है, कैसे फास्ट बनाना है, और कंपटीशन को कैसे आउट रैंक करना है, कंपटीशन दैट इज़ अफ्रेड ऑफ दिस AI टूल, या कंपटीशन दैट इज़ स्टिल बिलीविंग इन मैनुअल लेबर. सो हम ये सब टूल्स यूज़ करके उनको ईजिली आउट रैंक कर सकते हैं. So guys, I'm sure you must have learnt a new thing today, and if you liked it then please subscribe to my channel and also share it with your friends, colleagues, या कोई भी ऐसा जिसको आपको लगता है कि ये वीडियो देख के उनको अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प होगी. You can always ask your queries in the comment section below. Thank you. See you in the next video. Bye bye.